बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं आज आपको दो भाई दारा शिको और औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या सुनाने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। दारा शिको और औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह दोनों भाई थे। उनमें आपस में तख्त की कशमकश थी। उन दोनों में से हर एक की ख्वाहिश थी कि तख्त व ताज मुझे मिले। दारा शिको चाहता था कि मेरा हक बनता है, लिहाजा बादशाहत मुझे मिलनी चाहिए, जबकि औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह मशाइख की शौबत पा चुके थे। इसलिए वो चाहते थे कि अगर मुझे सल्तनत मिल जाए तो मैं बिदअतों का खात्मा करके शरीयत व सुन्नत को ऊपर उठाऊंगा। दारा शिको को किसी ने बताया कि फला जगह एक बुजुर्ग रहते हैं जिनकी दुआ कबूल होती है, उनसे दुआ करवाएं। जब वो वहां गए तो उन बुजुर्ग ने खड़े होकर मुसाफा किया और बैठने के लिए अपना मुसल्ला पेश किया। दारा शिको ने अदब की वजह से कहा, नहीं जी, मैं इस काबिल कहाँ कि इस जगह बैठ सकूं। अगर उन्होंने बुजुर्गों की सोहबत उठाई होती तो समझते कि हुक्म का दर्जा अदब से ज़्यादा होता है, मगर उसने दूसरी बार भी यही कहा, हजरत मैं इस काबिल कहाँ। उन्होंने तीसरी बार इसरार किया, बैठिए, लेकिन कहने लगा, जी नहीं, आप ही बैठिए। जब वो बैठ गए तो दारा शिको भी उनके सामने बैठा। उनकी आपस में बातचीत होती रही। फिर जब उठने लगा तो कहा, हजरत दुआ फरमा दें कि अल्लाह ताला मुझे तख्त व ताज अता फरमा दे। बुजुर्ग फरमाने लगे, हमने तो मुसल्ला पेश किया था, आप खुद ही नहीं बैठे तो क्या करें। अब वक्त गुजर चुका था। उसे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि अब उसने सोचा कि कहीं औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को पता ना चल जाए, लिहाजा उसने इस बात को छिपाए रखा। अल्लाह ताला की शान देखिए कि कुछ अरसे बाद औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को भी किसी ने बता दिया कि फला जगह पर एक अल्लाह के मकबूल बुजुर्ग रहते हैं, आप उनके पास जाएं। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह तो वैसे ही अल्लाह वालों की सोबत पाए और साहिब निस्बत थे। वो भी वहां पहुंच गए। जब वहां पहुंचे तो उन बुजुर्ग ने खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया और कहा, जी आइए, तशरीफ लाइए और बैठिए। उन्होंने अदब की वजह से कहा, हजरत मैं इस काबिल कहाँ। उन्होंने फरमाया, नहीं नहीं, बैठो। जब दोबारा कहा बैठो तो वो मुसल्ले पर बैठ गए। बातचीत होती रही। जब उठने लगे तो उन्होंने कहा, मेरा दिल चाहता है कि शरीयत व सुन्नत को कायम करने के लिए काम करूं, इसलिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला मुझे तख्त व ताज अता फरमा दे। वो बुजुर्ग फरमाने लगे, भाई तख्त तो हम तुझे पहले ही दे चुके हैं। जब उन्होंने तख्त का नाम लिया तो पहचान गए कि अल्लाह वालों की जुबान से निकला हुआ एक एक बोल मायने रखता है। इसलिए कहने लगे कि हजरत तख्त तो मिल गया, और क्या ताज नहीं मिलेगा। फरमाया कि ताज का निजाम तो आपको वुजू करवाने के वाले के पास है। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को फौरन याद आया कि हाँ, शहजादा होने की वजह से महल में मेरा एक खादिम है, वो भाई नेक आदमी है और वही मुझे वुजू करवाता है। मुझे तो पता ही ना था, लिहाजा वापस आकर सोच में पड़ गए कि मैं उनसे अपने सर पर ताज कैसे रखवाऊं। क्योंकि सोबत पाए हुए थे, इसलिए समझ गए कि वो मौके कहने तो अदब के खिलाफ होगा। वो अमामा तो बांधते ही थे। अगली दफ़ा जब वुज़ू किया तो उन्होंने दोनों हाथों को जानबूझकर मशरूब कर लिया और उन्हें कहा कि अमामा मेरे सर पर रख दीजिए। वो कहने लगे, मैं इस काबिल कहाँ कि मेरे हाथ आपके सर तक पहुँचे। वो फरमाने लगे, नहीं नहीं, अमामा रख दीजिए। थोड़ी देर तक उन्होंने इनकार किया, लेकिन औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह जिद करते रहे। आखिर में उन्होंने अमामा उठाकर औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के सर पर रख दिया और उस बुजुर्ग को बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि उसने मेरा राज खोल दिया। इस तरह का निज़ाम अल्लाह ताला अपने बंदों के सुपुर्द किया होता है। उनको पहचानना मुश्किल होता है, उनका पता भी नहीं चलता। वातिनी फिरासत और बसीरत रखने वाले तो उनको पहचानते हैं, हर बंदा नहीं पहचानता। दोस्तों, अल्लाह के नेक बंदों की दुआ में तासीर होती है, अल्लाह उनकी ज़रूर सुनता है।
اس لیے اللہ والوں کا ادب و احترام کریں اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک راستے پر چلائے اور برائیوں سے نجات فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔